जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है एनपीसीआईएल केगा की तरफ से। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फुल डिटेल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या क्या आपको इसमें मिलता है, सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, एनपीसीआईएल कैगा साइट HRM01/2025, यह आप याद रखिएगा। डेट की अगर हम बात करें तो 12/3/2025 से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, आज से ही। और 1/4/2025 मतलब कि 1 अप्रैल आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। तो यह जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, यह आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट और भी यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें, टोटल यहाँ पर 45 पोस्ट है। अगर हम बात करें स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पर 82 पोस्ट है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी 226 पोस्ट है। मतलब जो आईटीआई कैंडिडेट रहेंगे इनकी यहाँ पर टोटल 226 पोस्ट है, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट रहेगी इनकी यहाँ पर 82 पोस्ट है। इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी और भी, जैसे नर्स हो गया, टेक्नीशियन, एक्सरे आदि हो गया, इनकी भी यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई है। तो वह कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वाइज कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज, जो कि आपका कैटेगरी 1 साइंटिफिक, मतलब कुछ कि आपका जो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें आप बीएससी अगर केमिस्ट्री से है तो अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आप सीट देख सकते हो, बीएससी वालों की, फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आदि से डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल से किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। मैकेनिकल से किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ आपको आपकी सभी की सीट दी गई है। टोटल 82 सीट यहाँ पर आपकी रहने वाली। अगर हम आईटीआई कैंडिडेट की बात करें, जो भी आईटीआई कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर जो सीट मिलती है वो क्या क्या है, तो देखिए, ऑपरेटर की यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो 88 वैकेंसी, 88 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी सबको यहाँ पर इंडिविजुअल बताया गया है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 31 पोस्ट है, मतलब कि 31, काफ़ी ठीक पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। फीटर की यहाँ पर 55 पोस्ट फीटर की यहाँ पर रिलीज की गई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर 17 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यहाँ पर इनकी 24 पोस्ट है। और अगर बात करें मशीनिस्ट वालों की तो उनकी 3 पोस्ट है। टर्नर वालों की 6 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल वालों की 1 है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 226 सीटें आपकी है। इसमें आईटीआई के इतने ट्रेड, जो भी ट्रेड है वह यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब आगे बात करें इसमें एज क्राइटेरिया आदि की और क्या क्या है, तो सब कुछ यहाँ पर आप देखते चलिएगा। यह कुछ आपको जो हैंडीकेप पर्सन होते हैं उनके लिए छूट बताई गई है, तो यहाँ पर आप यह भी देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पे मुख्य मुख्य बातों पर फोकस करने वाले हैं, क्या क्या आपके काम की चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। इसमें करेंट वैकेंसी प्लस बैकलॉग वैकेंसी दोनों को इंक्लूड करके जो वैकेंसी जो है रिलीज की गई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो आप देखते चलिएगा। अगर यहाँ पर कैंडिडेट की बात करें स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। हम यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट की, तो आईटीआई कैंडिडेट में कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, आपका आईटीआई कैंडिडेट जो भी होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं पास आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क या इससे अधिक। और इसी के साथ में 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से। रिलेवेंट ट्रेड का मतलब जो जो ट्रेड ऊपर बताए गए थे उन ट्रेड से अगर आपके पास में आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पर है 10वीं में मार्क जो है 50% या इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने 10th प्लस आईटीआई पास कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिलेटिव ट्रेड से आपकी आईटीआई होना चाहिए, जितने भी ट्रेड ऊपर बताए गए थे सभी के। एक यहाँ पर स्टाइपेंड ट्रेनी एक और पोस्ट होती है जो कि ऑपरेटर की होती है, जिसमें 88 सीटें। यहाँ पर 12वीं पास मतलब 10+2 अगर आपने किया है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है, और 50% या इससे अधिक मार्क है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब 12th पास आउट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर वाली पोस्ट पे। बाकी यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे नर्स हो गया, टेक्नीशियन, एक्सरे आदि हो गया। इनको यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट मतलब कि स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा कैंडिडेट और आईटीआई कैंडिडेट, यहाँ पर दोनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह आईटीआई कैंडिडेट के लिए रहेगा।
इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर आप सभी जानते होंगे, जिनको भी एनपीसीआई आदि के बारे में पता है या बीएआरसी आदि के बारे में, तो यहाँ पर जो डिप्लोमा कैंडिडेट है इनको फर्स्ट ईयर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, फर्स्ट ईयर आपको 24,000 सैलरी मिलेगी और आईटीआई कैंडिडेट को 20,000 सैलरी मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपका मतलब जो सेकेंड ईयर होता है उसमें 26,000 सैलरी मिलेगी और जो आईटीआई कैंडिडेट इनको 22,000 सैलरी मिलेगी, प्लस जो आपका बेग अलाउंसेस होता है वह 3,000 रुपये दोनों को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 1.5 साल मतलब कि 18 महीने की ट्रेनिंग होती है डिप्लोमा कैंडिडेट की और 2 साल की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर आपके आईटीआई कैंडिडेट की। पे लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पे लेवल भी देख पाएंगे। अगर आपकी टोटल सैलरी जब आप कंप्लीट हो जाती है आपकी ट्रेनिंग तो यहाँ पर 35,000 बनती है, आईटीआई कैंडिडेट की 21,000 बनती है, प्लस इसके साथ में आपको अलाउंसेस आदि टोटल मिला के आपकी सैलरी 33,101 रुपये, मतलब 33,000 काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली स्टार्टिंग से ही। इतनी सैलरी काफ़ी कम डिपार्टमेंट है जहाँ पर मिलती है और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है वहाँ पे इनको 54,000 सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी के बारे में आप समझ गए कौन कौन सी पोस्ट थी। और इसके साथ में अगर हम बताएं तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइड लोकेशन अलाउंस, यहाँ तक कि मोबाइल का बिजली बिल, लोन आदि सब कुछ मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलती, एनपीसीआईएल, बीएआरसी मतलब कि बार का आदि इन डिपार्टमेंट में मिलती है। एज की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो आईटीआई कैंडिडेट हो गए उनके लिए यहाँ पर एज रहने वाली है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2/4/2007 से 1/4/2001 के बीच में रहना चाहिए। इसी के साथ में एससी एसटी ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 25 साल इसमें एज आपको दी गई है। अब एज रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलता है तो देखिए, जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है, जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। बाकी फिर अदर भी है, जैसे एनसीएल ओबीसी में कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आदि है तो 13 साल की छूट, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 साल की छूट, तो इस टाइप की छूट आदि मिलती है। विधवा, तलाकशुदा आदि है तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनको 35 साल तक और 40 साल तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको यहाँ पर अलग से छूट दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट जो है 18 से 24 साल और उसके साथ में अगर आपका एससी एसटी या ओबीसी है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा के रिलैक्सेशन ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपके आईटीआई कैंडिडेट है उनके 2 फेज में यहाँ पर एग्जाम होते हैं। कौन कौन से एग्जाम होते हैं तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। एक होता है आपका फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा होता है आपका एडवांस टेस्ट और इसके बाद में होता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यहाँ पर गो नो गो बेस का होता है। कैसा होता है? गो नो गो बेस का होता है। स्किल टेस्ट के अंक आपको नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर कि आपको क्या क्या मतलब कि पेपर जो आता है आपका किस टाइप का आता है, दोनों पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए भी, जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए भी फर्स्ट स्टेज एग्जाम और सेकंड स्टेज एग्जाम में आपको क्या क्या होता है। देखिए, जो आपका पहला टेस्ट होता है यह होता है गो नो गो बेस का, मतलब पास आपको करना होता है बस। इसमें आपके आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट, नर्स आदि, टेक्नीशियन आदि सभी आ जाते हैं। इसमें देखिए मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। टोटल आपको यहाँ पर 60 अंक का मैथ्स, वही 60 अंक की साइंस मिलती है, मतलब कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस की, तो जितने भी आपके बीएआरसी, एनपीसीआईएल आदि के जो प्रीवाइज ईयर के 3000 क्वेश्चन है उसकी ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके 3000 क्वेश्चन जो आपके एनपीसीआईएल की सभी यूनिट, बीआरसी की सभी यूनिट में आए हुए थे, वह ई बुक आप ले सकते हो। वहां से आपका साइंस काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर ले, यह तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 150 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपका दिया गया है, यूआर के कैंडिडेट को कम से कम 40% या इससे अधिक मार्क लाना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी वालों को 30% या इससे अधिक मार्क लाना जरूरी है। अब बात करें हम आपके स्टेज 2 एडवांस टेस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होता है, यहाँ पर आपको उसके बारे में भी दिया गया है कि आपका जो स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होता है वह आपका रिलेटिव डिसिप्लिन से होता है। रिलेटिव डिसिप्लिन मीन्स अगर आपका ट्रेड फीटर है तो फीटर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, टोटल 150 यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो यहाँ आप चीज़ें समझ गए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है 2 पेपर होते हैं, एक दिन में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब अधिकतर ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन आपके जो है क्वेश्चन पेपर जो है साथ में कराए जा रहे हैं।
तो आपका जो सेकंड पेपर है मैंने आपको बता दिया आपके रिलेवेंट ट्रेड से पूछा जाता है। अगर आप 12th वाले हो तो आपको साइंस आदि पूछा जाएगा जो ऑपरेटर के कैंडिडेट हो, और जो ITI कैंडिडेट है उनको अपने अपने ट्रेड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें समझ गए। इसके बाद में होता है आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि। यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन से इसमें कितने अंक आपके होना चाहिए, मतलब मैथ और साइंस में अंक अच्छे होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, ध्यान में रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के आधार पे भी सारी चीज़ें समझाई गई है। अब यहाँ पर हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं, तो और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे आपके काम की बात क्या क्या है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है आपको। देखिए मिनिमम हाइट, यहाँ पर स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन, मतलब कि ITI वाले कैंडिडेट। अब डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट है उनकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, ITI वालों की भी 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। मिनिमम वेट आपका 45.5 किलोग्राम या इससे कम नहीं होना चाहिए, और ITI वालों का भी 45.5 या इससे कम आपका जो है वेट नहीं होना चाहिए। तो यह फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर लिया जाता है, मतलब कम से कम इतना आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर और बात कर ले हम, तो यहाँ पर जो अलग अलग आपके पास में अगर कोई सर्टिफिकेट आदि है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि आपको अलग से जो भी छूट आदि मिल सकती है कुछ, उसके बारे में। अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 12/3/2025 से लेके 1/4/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 1 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें फीस की कि आपको फीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए जो यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी, मतलब कि स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA और नर्स आदि को, इनको लगेंगे 150 रुपये। और अगर हम बात करें कैटेगरी सेकेंड की, स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, इन सभी को यहाँ पर 100 रुपये फीस लगने वाली है। मतलब ITI डिप्लोमा कैंडिडेट आदि इनको टोटल जो फीस लगने वाली है मात्र 100 रुपये फीस लगने वाली है। अप्लाई करने का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सी जानकारी आपको दी गई है, यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आप इसको और भी बेहतरीन और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। तो ITI डिप्लोमा या 10th 12th संबंधित जो भी वैकेंसीज आती है उनकी हम यहाँ पर जानकारी आपको देते हैं, उसी के साथ में उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।